जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी समस्त प्रकार के पापों से और समस्त प्रकार के दोषों से मुक्त कराने वाली एकादशी है। किसी भी प्रकार के पाप कर्म हो, इस एकादशी का व्रत करने से वो नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के संचित पाप कर्म हो या फिर इस जन्म में हमसे जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाता है जो कि पाप की श्रेणी में आता है। तो इस तरह के समस्त पापों का हरण करने वाली होती है पाप मोचनी एकादशी। ये एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इस एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, तो एकादशी का व्रत जो भी भक्त करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से उन भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोग कर वह मनुष्य अंत समय में मरणोपरांत विष्णु लोक को प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो व्रत होता है एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। और पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इस व्रत को करने से हमारे जो पाप कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पाप मोचनी एकादशी की व्रत की कथा क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारे घर में धन संपदा सर्वदा बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। गरुड़ वाहिनी माँ लक्ष्मी जो कि श्री हरि विष्णु के साथ हो, ऐसी लक्ष्मी हमारे घर में सदा सर्वदा विराजित रहे। तो आज हमें क्या करना चाहिए, वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेघावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंग थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए और रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक को चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके समस्त पापों का मुक्त होना निश्चित है और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस व्रत को पूरा सुनना चाहिए, कभी भी किसी भी कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब आप पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं, इसे पूरा जरूर सुने। अब बात करते हैं कि एकादशी व्रत का कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, पारण का शुभ समय क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 अप्रैल को सुबह 2:09 से और समाप्त हो रही है 8 अप्रैल की सुबह 2:28 पर। व्रत खोलने का यानी कि पारण का शुभ मुहूर्त है
8 अप्रैल दोपहर 1:39 से 4:11 तक। तो ये पारण का शुभ मुहूर्त है और हमेशा हमें पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। बात करते हैं कि आज हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। जब हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, बहुत ही श्रद्धा भाव से करें, समर्पण के भाव से करें। आज का व्रत बहुत सर्वश्रेष्ठ व्रत है, तो अगर आप व्रत कर रहे हैं, पूरे नियम से, विधि विधान से हमें इस व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। इसमें श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। पापमोचनी एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। पीले फूल, पीले फल भगवान को अर्पित करने चाहिए। पीले पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करनी चाहिए। आज के दिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको माखन मिश्री का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। शालिग्राम की शिला है तो उसको भी अभिषेक करें आप विधि विधान से शालिग्राम का। तुलसी के पत्ते से उन्हें भोग अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं उपाय के बारे में, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि श्री लक्ष्मी सदा हमारे घर में विराजित रहें, श्री हरि विष्णु सहित विराजित रहें स्थायी रूप से, कभी भी हमारे घर में धन का अभाव न हो। शाम के समय या सुबह भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी के साथ ही हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। संयुक्त रूप से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा से सदा माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजित रहती हैं और स्थिर लक्ष्मी का वास हमारे घर में रहता है। तो जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, उन्हें पुष्प अर्पित करें लाल रंग के। संभव हो तो आप कमल का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप 11 गुलाब के फूल अर्पित करें। कैसे करना है आपको देखिए, आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। माँ लक्ष्मी की आराधना से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। श्री सूक्त का पाठ माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इस पाठ को करने से माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में होता है। तो जब आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति और प्रतिमा स्थापित करें, विधि विधान से उन दोनों का पूजन करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। 11 पाठ आपको श्री सूक्त के करने हैं। हर पाठ के बाद आपको माँ लक्ष्मी को 1 गुलाब का फूल अर्पित करना है। तो जब आप 11 पाठ करेंगे, यानी कि 11 गुलाब के फूल हमें भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करना है। माँ लक्ष्मी को ये पुष्प हमें अर्पित करना है। जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है, प्रार्थना कर लें और अपनी माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजित रहें, इसके लिए प्रार्थना करें कि स्थिर रूप से हे माँ लक्ष्मी, हे श्री विष्णु भगवान, आप हमारे घर में विराजित रहें, हमारे घर में धन संपदा वैभव सदा भरा रहे। इस तरह से प्रार्थना के बाद आप ये जो लाल फूल हैं जो आपने अर्पित किए हैं माँ लक्ष्मी को, इन्हें आप एक लाल रेशमी कपड़े में या गुलाबी रेशमी कपड़े में उठा लें। माँ लक्ष्मी स्वरूप मानकर इसे उठाएं और ये मान लें कि ये लक्ष्मी है और ये अब मेरे घर में सदा के लिए स्थापित हो गई हैं, सदा के लिए विराजित हो गई हैं। तो इस भावना के साथ इस फूल को लाल या गुलाबी कपड़े में रखकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। हर एकादशी को आप ये काम करेंगे। जो आपने फूल इस एकादशी पर रखे हैं, अगली एकादशी पर वो पुष्प आप विसर्जित कर दें जहां पर भी आप बाकी के फूल विसर्जित करते हैं, और नया पुष्प चढ़ाएं माँ लक्ष्मी को। फिर से 11 बार श्री सूक्त का पाठ करें, 11 फूल अर्पित करें और फिर से ये 11 फूल आपको रेशमी कपड़े में ले जाकर और अपने घर के धन रखने के स्थान पर रख देना है। कपड़ा आपको विसर्जित नहीं करना है। कपड़ा आप हर बार वही प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसे शुद्ध कर लें और उसके बाद उसमें ही आप फूल रखकर और हर एकादशी पर आप ये उपाय करें। देखिए आपके घर में कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे हम जानते हैं तुलसी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। तो तुलसी के 11 पत्ते आपको लेना है, श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। हर पत्ते पर आपको हल्दी का तिलक लगाना है, यानी 11 पत्ते आपको भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करते हुए हर पत्ते पर आपको तुलसी के पत्तों पर हल्दी की तिलक लगाना है, हल्दी का टीका लगाना है। पूजा कर लेते हैं जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है, जब तक आप पूजा करते रहते हैं, पूजा में ही इसे अर्पित कर देना है जब आप पूजा करने बैठते हैं तो। और जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है, ये सभी पत्ते यानी 11 पत्ते आप उठाकर एक पीले कपड़े में लपेटकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। हर एकादशी पर आपको ये उपाय भी करना है। इन दोनों में से आप कोई एक उपाय हर एकादशी पर कर सकते हैं, चाहे तो दोनों उपाय भी कर सकते हैं। आप हर एकादशी पर तुलसी के पत्ते बदल दें,
ये तुलसी के पत्ते आप प्रयोग कर सकते हैं, अपने घर में आप प्रयोग कर सकते हैं, और या फिर आप जहाँ पर भी पुष्प वगैरह विसर्जित करते हैं वहाँ पर डाल सकते हैं। और नया तुलसी का पत्ता हर एकादशी पर इसी तरह से पूजा करके और रख देना है पीले कपड़े में लपेट कर। ये 2 उपाय इतने चमत्कारी हैं कि अगर आप हर एकादशी पर करते हैं, आपको कोई दूसरा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में स्थिर रूप से विराजित रहेंगी। उम्मीद करती हूँ ये उपाय आप ज़रूर करेंगे, और अगर आपको इन उपायों से लाभ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए इससे क्या होता है। दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, और अगर कोई परेशानी में हो, उसे विश्वास हो आपकी बातों पर, वो इन उपायों को करें और उनको अगर थोड़ा सा भी लाभ होता है तो उसकी दुआ भी आपको लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें।